दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लकीसम का धमाकेदार चैप्टर नंबर 509। पिछली बार हमने देखा था कि बड़ा डैनियल और उसके साथी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे लगे थे ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी यानी यूजेशियन गैंग के लोग। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक लोकल दुकान से, जहां डैनियल और उसके ग्रुप ने बड़ी चालाकी से खुद को छुपा रखा है। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से लात मारकर ब्लैक क्रोकोडाइल के गुंडे अंदर घुसते हैं और चिल्लाते हैं, स्पीड, बाहर निकलो, हमें पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। वो लोग दुकान में रखे परांठे उलट पलट देते हैं, सब तहस नहस कर देते हैं। दुकान की आंटी गुस्से में चिल्लाती है, तुम बदतमीज लोग, ये स्पीड स्पीड क्या लगा रखी है? कोई नहीं है यहां, निकलो मेरी दुकान से, अभी के अभी। डैनियल और उसके साथी नीचे बेसमेंट में छुपे हुए हैं। वहां जैगना डैनियल से कहता है, क्या तुझे लगता है हम ऐसे ही छुपे रहेंगे? डैनियल जवाब देता है, तो फिर क्या करें? बाहर निकलकर लड़ें? अगर हम यहां मौजूद बंदों को भी हरा दें तो बाहर हजारों और हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो बाहर की भीड़ पर नजर डालते हैं। वहां लोग पूरी तरह बेकाबू हैं, किसी भी गाड़ी को दीवार में ठोक रहे हैं, जो हाथ लगे वहीं तोड़ रहे हैं। आंटी की दुकान को बर्बाद होते देखकर डैनियल को बेहद गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आंटी ने हमारा साथ दिया और तुम उसके लिए भी नहीं लड़ सकते? जैगना उसे रोकता है, डैनियल, यहीं रुको, आंटी ने हमें बचाया है। अगर हम बाहर गए तो वो ब्लैक क्रोकोडाइल की नजर में आ जाएगी, फिर रोज उसे परेशान किया जाएगा। हमें यहीं से सबको निकालना होगा। जैगना खुद भी अंदर से बहुत गुस्से में होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और एक छुपे हुए अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकलते हैं। रास्ता एक सीक्रेट टनल में खुलता है। डैनियल चौंकता है, क्या आंटी की दुकान इस जगह से कनेक्ट है? जैगना मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यहाँ और भी ऐसे रूट्स हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं डैनियल। अब बता, तू हमारे साथ है या नहीं? डैनियल पूछता है, लेकिन ये स्पीड और डार्क सोसाइटी के बीच झगड़ा आखिर है क्या? क्या कोई पुरानी कहानी है जिसे मैं नहीं जानता? जैगना सिर हिलाता है, हाँ, सुन, छोटा करके बताता हूं, बोर नहीं करूंगा। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पहली पीढ़ी के स्पीड गैंग का उदय। जब एंशियन का राजा था एक कार प्रेमी, उसने स्पीड नाम का एक गैंग बनाया था और कार ट्रेडिंग से शुरू किया था सब कुछ। उस वक्त शहर शांतिपूर्ण था, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आती है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, जो चाइना से आई थी एंशियन को निगलने। यह गैंग एक असली मगरमच्छ की तरह विशाल और बेरहम थी। वो एंच के समुद्री पोर्ट पर कब्जा करना चाहते थे ताकि स्मगलिंग कर सकें। वहीं से स्पीड और डार्क सोसाइटी के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ। इस लड़ाई में पहले किंग की जान भी चली गई थी। डैनियल सुनकर चौंकता है, ये लोग इतने खतरनाक हैं? जैगना कहता है, ये इलाका अब उनका हो चुका है। वो लोग एक गुप्त रास्ते से निकलकर एक रोड पर पहुंचते हैं। डैनियल पूछता है, ये जगह कौन सी है? जवाब मिलता है, यह एंशियन का चाइना टाउन है। पहले इस इलाके से स्पीड का कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब डार्क सोसाइटी यहां आई तो उन्होंने यहां की जमीनें हथिया लीं और कोरियन लोगों को निकालने की साजिश रचने लगे। डैनियल सोचता है, यह इलाका बाकियों से बहुत अलग है। डैनियल कहता है, तो पुराने किंग ने लोगों की रक्षा के लिए डार्क सोसाइटी से लड़ाई लड़ी? योवुला, वो लड़की जो उनके साथ है, पूछती है, क्या उनकी कोई बेटी भी थी? डैनियल हंसते हुए कहता है, कहीं तुम ही तो। लेकिन जैगना उसका मुंह बंद कर देता है, श्श, वो आ चुका है। अब सब लोग गंभीर हो जाते हैं क्योंकि वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरता है यूजेशियन, जो डार्क सोसाइटी का नंबर 1 मेंबर है। डैनियल उसे पहली बार देखता है। योवला उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी डार्क गैंग का नंबर 2 बंदा आकर उसे रोक लेता है। अभी नहीं, जो जानकारी हमें थी उससे हालात अलग हैं। उसके पीछे देखो। वो पीछे देखते हैं। वहां खड़े होते हैं मुगक वैंग और जावनार, जो उसकी गैंग के दूसरे और तीसरे नंबर के आदमी हैं। वो दोनों शुरू से उसके साथ रहे हैं, लेकिन यूजेशियन का असली लीडर, मगरमच्छ जैसा वो किंग, अभी भी नजर नहीं आ रहा। डैनियल सोचता है, क्या पुराने किंग और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं? दरअसल 100 स्क्वाड नाम की एक विशेष टीम होती है और उसके 3 प्रमुख नेता हैं। पहले का नाम ताउजू है, दूसरा यूनरियो और तीसरा चियोनबैंग। इन तीनों में से जो बीच में खड़ा होता है, उसकी शक्ल हूबहू रैपर बोमिया से मिलती जुलती है।
इसके बाद मंच पर आते हैं हजार स्क्वाड के लीडर्स। इस बार हमारे सामने आते हैं जमाल राहिद, वोंगियोम और चनमुहा। साफ है कि यूजेश इस मैदान में अकेला नहीं है। उसके सारे एग्जीक्यूटिव्स यानी शीर्ष अधिकारी वहीं मौजूद होते हैं। जयगना के साथी उससे सवाल करते हैं, अब क्या किया जाए? जयगना थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज में बोलता है, जैसा तुम खुद देख रहे हो, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग सामने आ चुके हैं, लेकिन यूजेशन तो हमारे सामने ही है। अभी के लिए हमें अपने बेस में लौटना होगा। फिर ये सभी लोग एक भूमिगत शॉपिंग मॉल के जरिए निकलते हैं। ये मॉल किसी भूल भुलैया से कम नहीं होता। वे नीचे की ओर बढ़ते हैं और रास्ता और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। यही वो जगह है जहां स्पीड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य अड्डा छिपा होता है। डनियल उन भूल भुलैया जैसे रास्तों को देखकर दंग रह जाता है। जैगना मुस्कुराकर बोलता है, अब तुझे हमारे साथ चलने का मन हो रहा है क्या? लेकिन डनियल अब भी इनकार कर देता है। उसके कंधे पर लिटिल डनियल बेसुध हालत में होता है। जैगना का एक आदमी पूछता है, भाई अब तो बता दे, आखिर ये कौन है जिसे तूने मल के ढेर से उठाया है? जवाब मिलता है, ये एलाइट स्क्वाड का प्रमुख है, नाम है डनियल पार्क। क्या इसका नाम भी डनियल है और ये सो क्यों रहा है? डनियल कहता है, इसे और मुझे दोनों को नार्कोलेप्सी नाम की समस्या है। फिर वह उन्हें आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, ये तुम्हारे बेस की लोकेशन किसी को नहीं बताएगा। फिर समझाया जाता है, नार्कोलेप्सी क्या होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी समय अचानक नींद में चला जाता है। उसे अपनी नींद पर जरा भी काबू नहीं होता। जैगना का एक और आदमी बोलता है, क्या बात करोगे तुम बेस के बारे में? तुम दोनों तो खुद ही यहाँ का रास्ता दोबारा नहीं ढूंढ पाओगे। फिर डनियल सवाल करता है, क्या तुम्हारी इस स्पीड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ यही लोग हैं? जवाब आता है, हाँ, अब तो यही लोग बचे हैं। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? मैंने तो सुना था एनॉन के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। हाँ, हुआ करती थी, लेकिन डार्क सोसाइटी के साथ जंग में हमने बहुत कुछ खो दिया। अब सिर्फ 6 लोग ही हमारे साथ हैं। तो फिर भी तुम लड़ना चाहते हो? डैनियल फिर साफ मना कर देता है और मन में सोचता है, इतने सारे योद्धाओं में से अब सिर्फ ये 6 बचे हैं, जबकि यूजेशन के पास नंबर्स कहीं ज्यादा हैं। मुझे तो बड़ी फौज चाहिए गीट किंग से लड़ने के लिए। डैनियल पूछता है, जब तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तब भी तुम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? जैगना थोड़ा गंभीर होता है, मैं खुद ये सब नहीं चाहता, लेकिन सोच कर देखो, उन पागलों से कौन भिड़ेगा अगर हम नहीं? मैंने कभी भी लीडर बनने की इच्छा नहीं जताई। असल कहूं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किंग विंग बनने से। मैं यहां से निकल जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं निकल सकता, क्योंकि सबकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं। मैं मजबूर हूं, मुझे लड़ना पड़ता है। हम सब जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद जीत मिल जाए, क्योंकि यही पीढ़ी का आखिरी चांस है कुछ बदलने का। हम भले थोड़े हैं, पर हम मजबूत हैं। हम बार बार उनके खिलाफ खड़े होते हैं, ताकि एक दिन हम एनशोन के लोगों के लिए जीत सकें। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं। हो सकता है तुम्हें किसी महान कारण की उम्मीद रही हो, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास बस यही है, और मुझे यही सच कहना चाहिए। डैनियल को लगने लगता है, शायद उसे भी किसी ग्रैंड रीजन की जरूरत नहीं। जैगना पूछता है, तो अब क्या ख्याल है? क्या अब भी नहीं मिलना चाहता हमारे साथ? डैनियल हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, अब मैं तैयार हूं। चलो, एक साथ मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमारी ही होगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में वो पल आता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। डैनियल अब टीम का हिस्सा बन चुका है, और जब ये खबर बाकी सभी लोगों को पता चलती है, तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर वो सन्नाटा एक बड़ी सी मुस्कान में बदल जाता है। सब हैरान भी होते हैं और खुश भी, क्योंकि डैनियल कोई मामूली लड़का नहीं है, वो एकदम लेजेंड है। तभी ग्रुप का नंबर 2 बंदा बोल पड़ता है, ये लड़का, कुछ तो बात है इसमें। इसे देखकर मुझे वो पुराना लड़का याद आ गया। और फिर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, हैरानी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन अगर तू वाकई सीरियस है, तो जरा अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदले भाई। अब एंट्री होती है जैगना की। वो डैनियल के सामने आता है और सीधे दिल से बोलता है, डैनियल, मुझे तेरी एनर्जी अब साफ साफ महसूस हो रही है। तुझे याद है जब हम लड़े थे, मैंने तुझसे क्या कहा था? डैनियल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तुमने क्या कहा था? जैगना बोलता है, मैंने कहा था कि जिस दिन तेरी अवेकनिंग हो जाएगी, उस दिन तू रियल स्ट्रांग बन जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि अभी तक तू वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं,
मैं तेरी मदद करूंगा, किसी टीचर की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो अवेकनिंग को गहराई से जानता है। और वैसे भी अब हम दोनों एक ही टीम में हैं, इसलिए मैं तुझे तेरा यूनिक पाथ खोजने में मदद करूंगा। यहां पर एक जरूरी बात साफ की जाती है। यूनिक पाथ और यूनिक स्किल, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। दोनों का अपना मतलब है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं दूसरे डैनियल के पास, जो सीधे हवा में उछलता है और जेक किम को जोरदार लात मार देता है। और जैसे ही वो लात मारता है, उसके दिमाग में सवाल उठता है, भाई जेक यहां क्या कर रहे हैं? हवा में ही डैनियल चिल्ला पड़ता है, बिग डील बड़े भाई जेक। जेक भी चौंक जाता है। डैनियल पार्क, तू यहां क्या कर रहा है? डैनियल भी उल्टा सवाल करता है, लेकिन भाई आप यहां क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ योवुला सामने आती है और यूजेशियन से आंखों में आंखें डालकर कहती है, हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उस दिन का जब तू चाइना टाउन आएगा अकेला, बिना अपने एग्जीक्यूटिव्स के। और अब वो दिन आ चुका है, इसलिए आज तेरा आखिरी दिन है। वापस आते हैं जेक और डैनियल पर। जैक पूछता है, डैनियल पार्क, तू आखिर स्पीड वालों के साथ क्या कर रहा है? डैनियल मुस्कुराता है और जवाब देता है, भाई मुद्दा ये नहीं कि मैं किसके साथ हूं। असली बात यह है कि हमें अब एक मजबूत अलायंस मिल चुका है। और कमाल की बात यह होती है कि ये लाइन दोनों एक साथ बोलते हैं, जैसे दोनों का दिल एक ही समय पर एक ही बात कह रहा हो। सन्नाटा फिर से फैल जाता है। जेक हैरान होकर कहता है, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो?